हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वेलकम टू बैक। मैं फिर से वापस आ गई। मैंने काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं बना रही थी, कम से कम फरवरी। लास्ट टाइम मैं गई थी घूमने के लिए टिहरी डैम फेब में, और जब से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था और अब मैं फिर से आ गई हूँ वापस। ब्लॉग मैंने क्यों नहीं बनाया था मैं ये भी रीज़न बताऊंगी, क्योंकि लास्ट जो टूर हमारा वही था टिहरी डैम का। वहाँ से और मेरी बेटी, मेरे गुड्डू रानी, वहां से पहले सबसे पहले हम लोग गए थे दिसंबर में खाटू श्याम राजस्थान वाले बाबा जी के पास। फिर वहां से आने के बाद हम गए थे फैब में देहरादून घूमने के लिए। वहां पर भी हम मंदिर में गए थे दर्शन करने। फिर वहां से आने के बाद फ्रेंड्स, मेरे को थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। फिर मैंने टेस्ट किया था तो फिर पॉजिटिव आया था। फिर पता चला था, फिर क्या था लिशा, फिर गुड न्यूज का पता चला। आओ देखो, एक ये रही मेरी छुटंकी। लाओ, 8 अक्टूबर को ट्विंस, एक बेबी बॉय एक बेबी गर्ल है लिशा। हाँ। है ना। और अब ये हो गया 3 मंथ की कंप्लीट। और हमारे साथ बहुत बुरा है ना। हाँ। एक एक करके उठ रहे हैं, कोई एक उठ रहा है तो एक सो रही है, फिर हाँ। एक सो रही है तो एक उठ रहा है। ऐसे परेशान कर रहे हो। हाँ हाँ बेटी, नहीं आई आपको। एक बेबी गर्ल है, एक बेबी बॉय है। निशा पहले इसको सुला देते हैं, है ना। नहीं, पहले ब्लॉग बनाएंगे। ये सोने पावर नहीं आई बाजी को। तो इसलिए निप्पल में दूध बना लो। नहीं, इसको नहीं आई है। तेरे पास गुड न्यूज है। गुड न्यूज थी। हाँ, वहाँ पर ना मेरी तबीयत खराब होती थी, रास्ते में आता था ना, जैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा पता फ्रेंड्स भूख लग रही थी। और मतलब रास्ते में मैं खा रही थी, फिर गाड़ी हस्बैंड था तो सबको जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो रहा था। तो मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग से आ रही थी। फिर घर पे आने के बाद 1-2 दिन बाद मैंने टेस्ट किया, है ना। टेस्ट करने के बाद फिर देखा उसमें पॉजिटिव आया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। क्योंकि 1-2 साल पहले मैं को मतलब 2 मंथ का बेबी था जो मिसकैरेज हो गया था। फिर इसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट किया। वेट करने के बाद अब मतलब तब तो हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था, फिर भी मिसकैरेज हो गया था। इस बार तो हमने इतनी केयर भी नहीं करी, मतलब आराम से घूमे फिरे। और घर पर आकर अजीब सा लग रहा था, मतलब बेचैनी टाइप का। तो मैंने टेस्ट किया तो उसके बाद फिर पॉजिटिव आया। और उसके बाद फिर मैंने मतलब फिर मैं सोच रही थी कि ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ। सेकंड मंथ में ही मुझे मतलब सपने आने लग गया कि मतलब कभी बेबी गर्ल कभी बेबी बॉय, और फिर जुड़वा बच्चे भी मुझे दिखे थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, डालूंगी, छोटा छोटा बनाऊंगी। 3 मंथ तक तो मेरा ठीक ठाक है। उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी, खड़े होने में घबराहट, बेचैनी, चक्कर, और चलने में भी प्रॉब्लम होती। मतलब 3 मंथ के बाद ना मुझे बिस्तर से उठा भी नहीं जाता था, क्योंकि वो मुझे ट्विंस थे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो फ्रेंड्स इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, बट मैंने शॉर्ट्स वीडियो वगैरह डाले थे। और ये मैंने किसी को भी नहीं बताया था ट्विंस का और प्रेगनेंसी का। मैंने 4th मंथ में सबको बताया था, जिसको मुझे फैमिली में बताना था। और ट्विंस का भी तो मैंने किसी को नहीं बताया, सिवाय डॉक्टर के अलावा, और मुझे मेरे हस्बैंड के अलावा आगे किसी को नहीं पता। मेरी फैमिली बहुत छोटी थी, सिर्फ हस्बैंड और मैं थे। और अब भगवान ने एक ही बार में फैमिली कंप्लीट कर दी। अब हम 4 जने लौट कर आए हैं अली से, है ना। और फैमिली कंप्लीट हो गई एक बार में, बेबी गर्ल बेबी बॉय दोनों एक साथ हो गए। ये वाला भी तो बताओ क्या हुआ है। हाँ, आज क्या हुआ है, आज क्या हुआ है तो बता रहे थे। सुबह से मेरा टाइम दोनों ने तो ना परेशान करा के, एक सोती है तो एक जग जाता है, फिर वो सोने के लिए करते तो एक जग जाती है। पूरा टाइम करते करते 5:30 बज गए हैं। टाइम भी वहाँ है लिशा। हाँ, है ना। 5:30 बज गए। और लिशा ने खाना कितने बजे खाया है? 3 बजे में बनाने गए थे, 3:30 बजे हम लोगों ने खाना खाया है। तो फ्रेंड्स ट्विंस का यही होता है। अब मेरी लाइफ जो मेरी मतलब जो शुरुआत होगी स्ट्रगल, ट्विंस मॉम स्ट्रगल लाइफ, अब ये शुरुआत हो रही है। आज मतलब मेरे बेबी हो चुके हैं 3 मंथ्स के। आज नहीं बोला मैंने,
मतलब 3 मंथ के हो गए ना, क्योंकि मतलब ऑपरेशन से हुआ था तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। ब्लॉग में थोड़ा सा और इंटरेस्ट आएगा क्योंकि अब मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है, छोटे छोटे बेबी के साथ मेरा ब्लॉग आएगा। इनका फेस से भी वीडियो कब बनाओगे? इसका मैं फेस दिखाऊंगी। कब दिखाऊंगी? कब बनाओगे? नेक्स्ट में। अब बेबी को, लड़की को सुलाकर इसको भी मैंने सुला दिया था, ये जैसे ही मैं रूम से निकल गया ये भी उठ गई। पहले से आज दोनों में से कोई भी नहीं सोया है ना। वो तो कोशिश करके सोया है। हाँ दोनों ऐसे परेशान है। अलीशा मेरे पास आ रखी है रहने के लिए कुछ दिन के लिए, आज ही चली जाएगी। अब कल से मुझे अकेले रहना है। अब मैं अकेले ही सब कुछ मुझे मैनेज करना होगा। सुबह और रात को हस्बैंड हेल्प करवा देते मेरे। अब पूरा दिन मेरा इन्हीं के साथ बिजी रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगी डेली का मैं ब्लॉग बनाऊँ, 10 मिनट का चाहे 15 मिनट का। हाँ मैं कोशिश करूँगी लीसा, लेकिन पता है ना, देखना ना चाची कितनी परेशान रहती है तो ब्लॉग बनाना है उसको टाइम भी तो लगता है ना। हाँ चाची आप कल कह रहे थे कि ब्लॉग बनाएंगे पर बना ही नहीं है ना लीसा। तो फ्रेंड्स मैंने मन्नत मांगी थी खाटू श्याम जाकर कि बाबा जी मुझे भी कुछ दे दो, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, 3 साल हो चुकी है। के बाद एकदम से मतलब ये हो गए। हाँ मतलब इससे पहले जो मुझे बेबी था तो हमने बहुत ज़्यादा केयर करी थी, बट वो कम में मतलब मिसकैरेज हो गया इतनी। फिर उसके बाद और अचानक से ये सब कुछ हुआ कि मतलब तबीयत खराब होने लगी। अचानक से मैंने टेस्ट कर लिया और देखा तो पॉजिटिव आया। फिर जब से फिर डॉक्टर की ट्रीटमेंट मेरा चलने लग गया, और फिर ट्रीटमेंट के बाद मतलब मुझे पेन होता था, कभी ये इधर की साइड, कभी लेफ्ट हैंड, कभी राइट हैंड। मैं हस्बैंड से कहती थी चाची परसों जब एक दिन आए थे हम, उन्होंने दवाई दी थी, और आज और कल कब बताऊँ तो वो तो धीरे धीरे बता क्या। अच्छा दर्द हो गया था। हाँ बट ऑपरेशन के बाद मतलब गैस का दर्द उठता होगा मुझे, जो कि अब 3 बार उठ चुका है। एक बार मैं घर पे गई थी 1 महीने रहने के लिए, है ना, सर्दी थी इसलिए। और एक बार वहाँ पर पेन उठा मुझे, और 2 बार यहाँ पर फ्लैट पर उठा, 9 तारीख और एक कल। इतनी तेज़ यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक इतनी तेज़ गैस का दर्द उठता है कि मतलब सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, और असर में गैस बन रही है। ये होता होगा मेरे साथ, तो फर्स्ट टाइम है, पहला एक्सपीरियंस है। आराम से घूमे फिरे और बस भगवान ने हमारी सुन ली, और एक बार में फैमिली कंप्लीट कर दी। और बस यही इनको बनाए रखे। मेरा को ट्विंस का कैसे पता चला पता है, हस्बैंड मतलब बोलते हैं ना कि सपने में दिखता है तो बताते नहीं, लेकिन हस्बैंड से क्या छुपाना। मैंने इनसे कहा कि मतलब कल मुझे सपने में लड़का दिखा था और अगले दिन सपने में मुझे लड़की दिखी थी। अब मुझे दर्द दोनों साइड होता, तो मैंने कहा यार मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है और अब मुझे यहाँ पर हो रहा है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है 2 बच्चे। उन्होंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं। और मैं मतलब 2nd मंथ में मैम ने कहा एक अल्ट्रासाउंड आपको 2nd मंथ में करवाना है, ताकि देखिए सब कुछ ठीक ठाक है नहीं। तो फ्रेंड्स मैं 2nd मंथ में गई थी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, और उसमें डॉक्टर ने देखते साथ कहा ऐसे कहा, मैंने कहा आपको ट्विंस है। तो मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। पैसे भी और पूरा गर्म। फ्रेंड्स मैं तो दोनों साइड पेन होता था। फिर मैं डॉक्टर के गई, मैम ने गायनोक से ही मेरा पूरा ट्रीटमेंट फिर चला था। और उसके बाद मैं डॉक्टर के जाने के बाद अल्ट्रासाउंड के लिए अल्ट्रासाउंड में आए थे। डॉक्टर ने देखते ही अल्ट्रासाउंड करके बोला कि आपको ट्विंस है, और देख कर इतनी खुशी हुई। और बाहर आके मैंने हस्बैंड को बताया कि मतलब मुझे ट्विंस है, डॉक्टर ने बताया, तो वो भी इतने खुश हो गए थे। फिर हम लोगों ने सोचा था कि किसी को भी नहीं बताएंगे, क्योंकि हम चाहते कि मतलब सही सलामत लाइफ में बच्चे आ जाएं। एक हमारा मिसकैरेज हो चुका है, तो इस बार हम किसी को नहीं बताएंगे। ट्विंस का तो बिल्कुल भी नहीं बताएगा। फ्रेंड्स 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद 4 मंथ में मैंने फैमिली में बताया था, और ट्विंस का मैंने किसी को बताया ही नहीं था। बातें कर रही है अकेले अकेली मम्मा की बेटू। छोई नहीं आई, नीनी नहीं आई बेटी की। आज नीनी नहीं आई क्या चारू? तो गाइस मेरा यही रीज़न था जो मेरा
इतने टाइम से ब्लॉग नहीं आ रहा था। मैं अपने 9 मंथ की जो भी जितनी भी जर्नी थी, मैंने जो वीडियो वगैरह बना रखी, मैं आपके साथ लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब मैं जिस दिन डिस्चार्ज होते मेरी बेटी को एडमिट कर लिया था, उसको पीलिया निकल गया था। फिर 3-4 दिन और NICU में रह कर आई थी। फिर मुझे ऑपरेशन था। फिर मैं सर्दी में अपने घर चली गई थी। तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम थी, इस कारण से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि छोटी से छोटी चीज़ें 9 महीने की जितनी भी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स जिस दिन मैं डिस्चार्ज हो रही थी, मेरी बेटी को जब NICU के लिए एडमिट कर लिया था उन्होंने, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था, रोना आ रहा था। मतलब इतनी चीज़ें हमने सोची थी, केक वगैरह कट होता, गाड़ी डेकोरेट होती, पैकेज में इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड थी। हमारा कुछ भी करने का मन बिल्कुल भी नहीं किया था। मतलब जिस दिन मैं डिस्चार्ज हो रही थी ना, उस दिन तो रो रो कर बुरा हाल था। मतलब सबने समझाया कि रो मत, ऑपरेशन हुआ है, आँखें ख़राब हो जाएगी। लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। बेटा और मैं घर पर आ गए थे और बेटे को एडमिट कर लिया था। उसके नेक्स्ट डे लड़की आ गई थी NICU से निकल कर, लेकिन घर पे आकर फिर से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। कुल 1 किलो का वज़न रह गया था उसके अंदर। उसके बाद फिर से डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा लड़की को एडमिट कर दो। तो गाइस फिर वो 4 दिन के लिए फिर से NICU में एडमिट हुई थी। और मतलब वो थोड़ी बीमार भी थी। बच्चे तो दोनों ठीक हुए थे, वेट उनका दोनों का ओके था, लेकिन होने के बाद वो थोड़ी कमज़ोर बीमार पड़ गई थी। नाक से और मुंह से दूध पलटने लग गई थी। ये मैं घबरा गई, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा ये सब क्या चीज़ हो रहा है। तो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। कोई कोई बच्चा दूध गिराता है मुंह से और नाक से, तो ये कोई कोई मतलब बच्चा 6 मंथ तक करता है, तो ये सब नॉर्मल है। आपको घबराने वाली कोई बात नहीं, बस आपका बच्चा ग्रो कर रहा है। तो मेरे साथ बहुत सारे एक पे एक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ। तो इस कारण से फ्रेंड्स मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। लेकिन हाँ, अब मैं कोशिश करूँगी कि छोटा से छोटा डेली का अपडेट्स मैं आप लोगों को देती रहूँ। क्योंकि मैं मतलब ब्लॉग, कोई हस्बैंड ऑफिस आ रहे थे और मेरे को ऑपरेशन हुआ था, तो ब्लॉग मेरा नहीं बन पा रहा था। तो कैसे, और फ़ोन भी चलाने के लिए मना कर दिया था फ्रेंड्स। और मेन चीज़ थी सर्दी, इतनी ज़्यादा ठंड थी, तो सबने कहा कि पहली सर्दी है, बच्चे ट्विंस में थोड़े तो होते हैं छोटे से कमज़ोर से, तो इनको ना सर्दी से बचा के रखना है। तो फिर मम्मी यहाँ पर 1 महीने के लिए आ गई थी। फिर मैं अपने घर पे गई थी 3 मंथ के लिए, बट 3 मंथ तक मैं नहीं रुकी थी। 1 महीने के बाद हस्बैंड ले आए थे घर पर मुझे। तो फिर मैंने मतलब सर्दी में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को बचा कर रखा। हीटर मतलब घर में चलाकर पूरा टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल करके रखा था। तो गाइस मैं चाहती थी बस सर्दी मेरी बिल्कुल ठीक ठाक निकल जाए। बच्चों को अगर ठंड लग गई तो फिर मैं कैसे मैनेज करूँगी, मुझे तो इतना हैंडल भी करना नहीं आता। तो गाइस 9 मंथ की जो भी मेरी जर्नी थी, छोटी से छोटी प्रॉब्लम या जो भी थी, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो में। आप लोगों को मैं सब कुछ दिखाऊँगी धीरे धीरे कि कैसे क्या क्या हुआ था। तो गाइस मेरा आज का व्लॉग यही था। फ्रेंड्स लाइफ इतनी चेंज हो गई है बेबी होने के बाद, अंदाज़ा भी नहीं था। पहले मतलब एकदम फ्री थी, खाना एकदम टाइम लगा कर, लेकिन बेबी होने के बाद लाइफ पूरी तरीके से एकदम चेंज हो गई है ना। टाइम से जब फटाफट से खाना खाना पड़ता है, दोनों को हैंडल करना पड़ता है ना। फ्रेंड्स मेरा बेबी वेलकम भी नहीं हुआ था। मतलब मेरे जब बेटी सही सलामत घर पर आ गई थी, बच्चे 1 मंथ के हो गए थे, उसके बाद हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिया था। जब 1 मंथ के होने के बाद जब हस्बैंड ने बच्चों का मेरा वेलकम किया था, हमारा कुछ भी ढंग से कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब जो हमने सोचा था ना, सब कुछ एकदम से पलट गया था पूरा का पूरा। तो गाइस मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स आज का मेरा ब्लॉग में यही था, यही मेरे को अपनी जर्नी बतानी थी, शेयर करनी थी। फ्रेंड्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में एक न्यू ब्लॉग के साथ, और बच्चों के साथ मिलते हैं आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना,